वेलकम टू माय चैनल काया टेल्स। तो आज है 21 दिसंबर और मैं हूँ पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम जोन में। तो यहाँ पे बज रहे हैं सुबह के लाइक 10:40 और अभी हमारी सारी पैकिंग हो गई है। ये मैं कैब में बैठी हूँ, हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं। तो मैं आपको रास्ते में थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश करूँगी, फिर हम सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट जाएंगे, फिर वहाँ की जो डिटेल्स होगी वो हम आपको दिखाएंगे। अभी हम लोग कैब में हैं, इसलिए मैंने मास्क लगाया हुआ है क्योंकि साथ में ऑफ कोर्स ड्राइवर है दूसरा, तो रिकमेंडेड होता है कि आप मास्क लगा कर रखें। लेकिन अगर हम लोग 2-4 जने खुद की पर्सनल कार में ट्रैवल कर है क्योंकि साथ में ऑफ कोर्स ड्राइवर है दूसरा, तो रिकमेंडेड होता है कि आप मास्क लगा कर रखें। लेकिन अगर हम लोग 2-4 जने खुद की पर्सनल कार में ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें मास्क की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे बगल में दिविज बैठा है अपने कार सीट में। यहाँ पर अलाउड नहीं है ऐसे बिना कार सीट के बच्चे को ले जाना। थैंक यू। बहुत फास्ट चलती है यहाँ पे कार्स। अभी हम हाईवे पर हैं, एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। हमें करीब 40 मिनट शायद लगेंगे। हमारे घर से सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट कुछ 40 माइल्स है, मतलब कि 65 किलोमीटर्स अराउंड है। ये हमारा कैब ड्राइवर है और हम पहुंच गए हैं सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट। आज तो बहुत सनी है, वरना यहाँ पर इतनी ठंडी हवा चलती है कि बाहर खड़े रहना मुश्किल होता है। मैं खुश हूँ कि आज नॉर्मल धूप है, थोड़ा दिन का टाइम भी है। और ये देखिए यहाँ पर जो कार्ड्स मिलती हैं इनके लिए भी आपको पे करना पड़ता है। और हमारे पास बहुत सारा लगेज है। दिविज हमारा कार सीट में बैठा है चुपचाप। इस बार तो फिर भी हमारा लगेज थोड़ा कम है, लेकिन हमेशा और भी होता है और दिविज के साथ भी थोड़ा कैरी करना इतना इजी नहीं होता है, बट सब हैंडल हो जाता है। यहाँ देखिए ऐसे राइड ऐप के पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ जो जोन्स होते हैं, तो अलग अलग बने हुए हैं। 13-14 उधर ही आकर कैब्स रुकती है। बहुत सिस्टमेटिक रहता है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और भीड़ ना हो। ये देखिए इवन रोड्स पर लिखा है ड्रॉप ऑफ पिकअप। तो हमारा कैब ड्राइवर चला गया है और वहाँ से इंटरनेशनल टर्मिनल, वो देखिए रोड है, गेट्स हैं रोटेटिंग। तो अभी हम लोग एंटर करेंगे, तब मैं आपको अंदर का भी दिखाती हूँ और पूरी डिटेल्स मिलेंगी आपको कि क्या कैसे टिकटिंग का कैसा हमारा रहा, क्या हुआ है अंदर सब कुछ। ये मैं बाहर बैठी हूँ और वेट कर रही हूँ कार्ड का कि हम सामान रखें और अंदर जाएं। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ दुबई के लिए और इंडिया के लिए, दोनों के लिए। थोड़ा टायरिंग होगा लेकिन मज़ा भी उतना ही आने वाला है। हमारी यूजुअली मॉर्निंग फ़्लाइट्स होती है एकदम 5-6 बजे वाली। आज दिन में है और तो हम आराम से लाइक 10:30 तक निकल पाए। तो मैं खुश हूँ क्योंकि थोड़ा सुबह अच्छे से कुक कर लिया, क्लीन कर लिया, सब सेट करके आ गए, तो इतना टेंशन नहीं लग रहा था। वरना सुबह 5-6 बजे निकलना मतलब 2-3 बजे उठो और सब कुछ करो, पूरा नींद भी ख़राब होता है और सब कुछ अजीब हो जाता है। तो मुझे अच्छा लग रहा है और यहाँ पर धूप भी मिली है, वरना यहाँ पर सुबह फिर 4-5 बजे हम आते हैं तो इतना ठंडा रहता है, इतना मतलब फॉगी रहता है, कुछ दिखता भी नहीं है। तो मैं आप लोगों को भी कुछ दिखा नहीं पाती। तो हम हैप्पी ऐसे टाइम पर आए हैं कि आप लोग भी देख सकते हैं मेरे साथ बाहर का।
ये मैं आपको थोड़ा जूम कर सामने का दिखा रही हूँ कि देखिए कैसे यहाँ पर एकदम सिस्टमैटिक रोड्स हैं। सैन होजे जा रहे हैं, सैन फ्रांसिस्को के लिए, टर्मिनल्स के लिए अलग अलग। यहाँ पर मेनली दो कैब्स चलती हैं, एक उबर और एक लिफ्ट कर है। हम लोग लिफ्ट से आए हैं और यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना सस्ता भी नहीं होता है। और मुझे याद है इंडिया में जब उबर आई थी तब कितना हमें भी एक्सपेंसिव लगता था, और उन लोगों ने वो फ्री राइड्स देकर जो सबको आदत डाली है ऑटो से कैब्स की, और जहाँ लोग 50 रुपीज़ में ऑटो में जाते थे अब आराम से 500 रुपये में भी कैब्स में जाते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा महंगा होता है तो फिर लोग ज़्यादातर खुद ट्रैवल करते हैं। तो मोस्टली सबके पास इसलिए कार्स होती है, क्योंकि इतना हर जगह का पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं है। मतलब छोटी छोटी गलियों में ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं जाता इजीली, मतलब कैब्स को छोड़कर। तो कैब्स भी थोड़ा एक्सपेंसिव ही पड़ती है, इसलिए सब लोग प्रेफर करते हैं कि उनकी खुद की कार्स हो। कि हर जगह ये अराइवल और डिपार्चर के बोर्ड्स लगे रहते हैं, फ़्लाइट और गेट नंबर्स के हिसाब से पूरा सब कुछ। तो आप इन पर भी कभी भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो, आपकी फ़्लाइट डिले हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, तो आप इजीली इन पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप किसी को छोड़ने भी आते हैं तो आप सिक्योरिटी के पहले तक उनके साथ रह सकते हैं। लाइक एकदम एयरपोर्ट के बाहर ही नहीं छोड़ के जाना पड़ता, आप अंदर आ सकते हैं और एयरपोर्ट भी देख सकते हैं इजीली। अभी हम वेट कर रहे हैं लाइन में। ये देखिए उधर कतर एयरवेज़ के लाइक चेक इन होएगा हमारा लगेज, और उससे पहले लाइक इस लाइन में लगने से पहले उन्होंने काउंटर पे हमसे हमारे लाइक हमारा पासपोर्ट एंड वीज़ा चेक किया, और लाइक हमारी कोविड रिपोर्ट जो हमने 72 आवर्स के अंदर करवाई है। और ये हम दुबई जा रहे हैं इसीलिए, नहीं तो अगर इंडिया जा रहे होते तो फिर वो सुविधा फॉर्म फिल करना रहता हमें, जिसमें हमें कोविड की रिपोर्ट अपलोड करनी होती है। सुविधा फॉर्म कुछ दिल्ली साइट पे मिल जाएगा आपको। ओके। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हमें बहुत जल्दी हमारा नंबर आ गया था, क्योंकि बच्चे के साथ ये लोग जो सबसे शॉर्टेस्ट लाइन होती है, चाहे आपने इकनॉमी क्लास की भी टिकट ली हो तो भी वो बिज़नेस क्लास में कई बार आपको लगा के फटाफट आपका लाइक चेक इन कर देते हैं लगेज, ताकि बच्चे के साथ आपको कोई दिक्कत नहीं हो। बट आज हर लाइक बिज़नेस क्लास में भी बहुत भीड़ है, तो हम जो सबसे छोटी लाइन है उसमें लगे हैं। लेकिन मुझे लगता है उसमें भी नंबर आएगा, क्योंकि लेट ही आएगा, क्योंकि हमारे आगे मुझे दिख रहे हैं 4-5 लोग तो हैं। तो लेट्स सी कितनी देर में हमारा नंबर आता है। दिविज के लिए वेट करना मुश्किल हो रहा है लाइन में, तो ये झूला झूल रहा है अपनी कार सीट में। थोड़ा बहुत बीच बीच में एंटरटेन करना पड़ता है। लोगों ने तो वेब चेक इन कर लिया था, लेकिन सेल्फ सर्विस चेक इन भी है, जैसे नॉर्मली यूजुअली एयरपोर्ट्स पे होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ वो भी। तो ये देखिए सेल्फ सर्विस चेक इन काउंटर्स हैं। यहाँ पर अलग अलग कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, तो आपको सेलेक्ट करनी है अपनी फ़्लाइट, और फिर इधर अपना पासपोर्ट बोर्डिंग पास स्कैन करना है, और इधर ऑप्शंस दिए हुए हैं बैक के लिए, नेक्स्ट के लिए, ये सब। तो बहुत इजी सा प्रोसेस होता है। अभी आपने जो देखी वो एयर ट्रेन थी, जो कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में जाने के लिए आपको हेल्प करती है, या रेंटल कार्स आती है उसके लिए आपको हेल्प करती है। यहाँ पर पास में एक होटल है, तो वहाँ पर जाने के लिए भी वो हेल्प करती है आपको। हाँ, चेक इन का टाइम आ गया है, और दिविज बहुत ही पेशेंटली अभी तक बैठा है। हमने एंटर किया था एयरपोर्ट पे, तो अंदर जाते एक इन्फॉर्मेशन डेस्क है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आप यहाँ पर आए, तो इन्फॉर्मेशन डेस्क पे जाके आप इजीली कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई होप वो सब कुछ आंसर करेंगे।
हमारे पास जो वीज़ा है वो H1B और H4 वीज़ा है और हमारा पासपोर्ट इंडियन है और हमने दुबई जाकर ऑन अराइवल वीज़ा लेने के लिए सोचा था। तो अभी 15-20 मिनट हो गए हम लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे हमारा चेक इन होने वाला था उन्होंने बोला है कि उन्होंने दुबई में ईमेल किया है कि ऐसा ऐसा हमारा पासपोर्ट है और क्या हमें वहाँ पर वीज़ा मिल जाएगा ऑन अराइवल। ये कोविड की वजह से अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। उनकी वेबसाइट पे डेफिनेटली मेंशन था कि हमारे वाले वीज़ा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये उनका प्रोसीजर है। उन्होंने बोला है कि उन्हें नहीं पता है इसमें कितना टाइम लगेगा। अब ऑलरेडी 15-20 मिनट से हम वेट कर रहे हैं। लेट्स सी कब तक रिप्लाई आता है और फिर हम चेक इन करवा सकते हैं और फिर उसके बाद सिक्योरिटी प्रोसेस भी है। लेट्स सी कितना टाइम लगता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि चेक इन के लिए 23 kgs के पर पर्सन 2 बैग्स अलाउड हैं और इस वाली फ़्लाइट में इनफैक्ट बच्चे का भी एक 23 kgs का बैग अलाउड है। तो हमारे पास टोटल 5 बैग्स हो सकते थे 23 kgs के, बट क्योंकि हम लोग उसके बाद दुबई के बाद इंडिया जिस फ़्लाइट में जा रहे हैं उसमें अलाउड नहीं है, तो हमने इतना कैरी नहीं करा है। लेकिन अगर आप लोग डायरेक्ट जा रहे हैं तो आप लोग कैरी कर सकते हैं इतना वेट। और हमने चेक इन में एक दिविच की कार सीट भी चेक इन में जाएगी उसकी कार सीट भी, और उसके अलावा 7 kgs पर पर्सन अंदर लेकर जा सकते हैं हम लोग। और दिविच का डाइपर बैग, उसका फूड बैग वो अलग है, और एक हैंड बैग या आपका लैपटॉप बैग वो आप ऑफ कोर्स अलग से ले सकते हैं। आधे घंटे बाद फाइनली कॉन्फर्मेशन आ गया है दुबई से और हमारा लगेज फाइनली चेक इन हो रहा है। अब हम सिक्योरिटी की तरफ जाएंगे। आई एम सो हैप्पी, क्योंकि कहीं ना मुझे कॉन्फिडेंस था आ जाएगा, बट फिर भी थोड़ा सा लगता है ना कि अरे नहीं आया तो क्या करेंगे। हो गया है हमारा सिक्योरिटी चेक इन। अब हमारे फ़्लाइट बोर्ड का भी टाइम हो गया है, तो हम लोग जा रहे हैं। और इधर बाहर है हमारी फ़्लाइट, वो देखिए कतर एयरवेज़। और सब कुछ ठीक रहा सिक्योरिटी चेक इन में। अब आपको लेकर चलते हैं फ़्लाइट के अंदर। ये देखिए हमारी फ़्लाइट। अब हम जा रहे हैं आगे। हम लोग जिस टर्मिनल में थे वहाँ पे बहुत भीड़ थी, तो हमें बोला गया कि हम दूसरे टर्मिनल पर आ जाएं ताकि वहाँ पर सिक्योरिटी चेक में इतनी भीड़ नहीं है। तो इस वजह से हमारा जल्दी हो गया, लेकिन उसके लिए थोड़ा चलकर आना पड़ा, बट फिर भी लाइन में एटलीस्ट हमें खड़े नहीं रहना पड़ा। हाँ, ये देखिए यहाँ पर भी क्रिसमस डेकोरेशंस हैं। ये ड्यूटी फ्री वाले शॉप्स हैं। हम लोग फटाफट जाने की कोशिश कर रहे हैं अपने टर्मिनल पर ताकि हम फ़्लाइट बोर्ड कर सकें। हाँ, सब लोग वेट कर रहे हैं। मुझे लगा था स्टार्ट हो गई है बोर्डिंग, बट आई थिंक होने वाली है क्योंकि क्रू तो आ गया है। ये हमारे बोर्डिंग पास, इसमें तो लिखा था 1:30 का ही है टाइमिंग, लेकिन अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है बोर्डिंग। कोई नहीं, वेट करते हैं। 1:30 की जगह 2 o'clock कर दिया इन्होंने बोर्डिंग टाइम, कुछ फ़्लाइट सर्विसिंग की वजह से। और वेट करना पड़ेगा। आप लोग बने रहिएगा आगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए फ़्लाइट एक्सपीरियंस आएगा, कैसा है SF टू दुबई कतर एयरवेज़ का एक्सपीरियंस। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन हो वो सब दे पाएँ। थैंक यू।